जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही
ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही जिसने संसार के सागर को गागर में भर लिया है, जिसका सिंधु बिंदु में समा गया है, जो पीछे की ओर देखता है तो अनंत अनंत देह, अनंत शरीर दिखाई देते हैं, अनंत भव दिखाई देते हैं। पीछे की ओर देखे तो अनंत देह दिखाई देते हैं और आगे की ओर देखे तो अनंत सिद्ध दिखाई देते हैं। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि न पीछे की ओर न आगे की ओर, ज्ञानी की दृष्टि वर्तमान में त्रिकाली की ओर, कि जो त्रिकाली पुद्गल द्रव्य से भी न्यारा, देह से भी न्यारा और पराये जीवों से भी न्यारा, अनंत सिद्धों से भी न्यारा, ऐसा जो ज्ञायक भाव, इस ज्ञायक भाव में ही जिनका दिन रात बीतता है, जिनकी प्रत्येक समय की पर्याय इस न्यायक का रस पीती है, जो देह होने पर देहातीत है, जो दुनिया की दृष्टि से देखे तो देहधारी है और भीतर से उसकी श्रद्धान की दृष्टि से देखे तो ज्ञानधारी है। जिसने स्वयं का फैलना ज्ञान के अतिरिक्त कहीं देखा ही नहीं, बस यही ज्ञानी की पहचान है। तुम आज सुनने के लिए बैठे हो कि ज्ञानी की पहचान कैसे हो। ज्ञानी की पहचान उन्हें हो जाती है जो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है, वरना ज्ञानी की पहचान संभव नहीं। ज्ञानी की पहचान के लिए ज्ञानी वहां कैसे है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारी प्यास कैसी है ये महत्वपूर्ण है। पानी तो मिल ही जाता है यदि प्यास सच्ची हो। यदि तुम्हारे भीतर ऐसे चैतन्य तत्व की अभिप्सा जगी है तो फिर सच्चे गुरु का योग सहज प्राप्त होगा। जब भीतर में ऐसी तृष्णा जगी हो तो एक एक नहीं, दो दो सद्गुरु का योग प्राप्त होता है। मुझे हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी। यदि तुम्हारे भीतर में ये सच्ची प्यास हो कि अब ये रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, अनंत अनंत काल का दुख, उन दुखों के आंसू पी करके जिनका पेट अब भर गया है, अब जगह नहीं रही पेट में, उतने दुख को जिसने भीतर में पिया, इतना थका, अब इतना थका, दूसरों के आंसू को देख करके खुद के आंसू निकले और फिर ये भाव आया कि अब तो इस आंसू से भी छुटकारा हो और दूसरे के आंसू से भी छुटकारा हो।
जन्म हुआ, मां की आंख में आंसू थे, प्रसूति की वेदना थी। ऐसी एक नहीं अनंत मां को रुलाया। जब मुझे ये विचार आता था कि मैंने अनंत माताओं को रुलाया है, तब मेरी आंखों से भी आंसू बहते थे। दूसरों के आंसू को देख करके स्वयं की आंखों से आंसू बहते थे। तब यही भाव जगता था, अब दूसरों की आंखों में भी मैं आंसू न देखूं और अपनी आंखों में भी आंसू न देखूं। एक ही उपाय है कि पुनर्जन्म न हो। पुनर्जन्म न हो कि किसी माँ को मैं रुलाऊं नहीं, पुनर्जन्म न हो कि रोती हुई माँ को मैं देखूं नहीं, कि मैं अपने में ही वास करूं। जब तुम भीतर में इतने दुख से बहते हो, इसलिए कहता हूं, इसलिए मैंने ज्ञान दीपकों को चुना है, उनके दुखों को देख करके, उनकी पीड़ा को देख करके। तर्क और वितर्क करने वाले को मैंने नहीं चुना, बुद्धि वाले को नहीं चुना, जिन्होंने बुद्धि के हथियार को तो छोड़ दिया, तर्क के हथियार को छोड़ दिया, तर्क की तलवार लेकर मेरे सामने न आए। क्योंकि मैंने यही जाना है कि तर्क से जीत हो सकती है, प्राप्ति नहीं। तर्क तो तरह तरह के दिए जा सकते हैं। मैंने सुना है एक आस्तिक और एक नास्तिक दोनों के बीच में तर्क हो रहा था। आस्तिक कह रहा था परमात्मा है, नास्तिक कह रहा था परमात्मा नहीं है। दोनों के बीच में तर्क हुआ, वाद विवाद हुआ। आस्तिक ने अच्छे से अच्छे तर्क दिए कि परमात्मा होते हैं, और नास्तिक ने भी अच्छे से अच्छे तर्क दिए कि परमात्मा नहीं होते हैं। रात्रि में ये तर्क वितर्क शुरू हुआ था। सुबह सुबह सूरज की किरणें निकली कि पता चला कि नास्तिक है वह आस्तिक हो गए, और आस्तिक है वह नास्तिक हो गए। तर्क से आस्तिक नास्तिक हो सकता है, नास्तिक आस्तिक हो सकता है, मगर वो दो कौड़ी का होगा। तर्क के बल पर उस सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए साक्षात दर्शन, तर्क बुद्धि को देखती है, बुद्धि की ओर ध्यान जाता है, और जहां अनुभूति है वहां बुद्धि के वस्त्र तो उतर गए। इसी कारण से ये नग्न दिगंबर चैतन्य परमात्मा दर्शन देता है, ये सदा ही दर्शन देता है। ज्ञानियों की दृष्टि में ये सदैव सदैव दर्शन देने वाला ये त्रिकाली न्याय। ज्ञानी की पहचान के लिए तुम भीतर में ये देखना कि बस तुम्हें एकमात्र चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ चाहिए। यदि और भी कुछ चाहिए, प्राप्ति न होगी। भव भव की लंबी यात्रा के, भव भव के लंबे ऐसे संबंधों के बीच रहकर यात्रा होती है अबंध की ओर, निर्बंध की ओर। और उस यात्रा के लिए सर्वस्व समर्पण चाहिए, एक ही, मगर एक के लिए सभी का त्याग, सभी का त्याग। और थोड़ी बहुत तकलीफ तो हो, मगर भीतर में यह निर्णय, यह प्रतिज्ञा, यह निश्चय कि जिस निश्चय के बल पर वो एक को चुनती है, वह श्रद्धा, जिसे श्रद्धा नाम की बेटी है, उस श्रद्धा को, पति को चुनना है। पति एक है, एक पति को यदि पाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? एक पति को पाने के लिए माता पिता को छोड़ना होगा, भाई बहन को छोड़ना होगा, चाचा चाची, बुआ, तरह तरह के ये जो रिश्ते जिनके बारे में मैं कम जानता हूं, मगर सभी रिश्तों को जब वो छोड़ेगी तब जाकर के उसे एक पति मिलेगा। हाँ, इतना जरूर कि जब वो पति के पास जाएगी थोड़ा रोना तो आएगा, मगर उसका जो रोना होगा वह रोना, वो राग का रोना होगा। मगर अब तो मेरा घर वही है जहां मैं जा रही हूं, वही मेरा पति, इसलिए तो पति को परमेश्वर कहा।
परमेश्वर का सीधा सा अर्थ यह है कि एक परमात्मा को पाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए समस्त पदार्थ की पकड़ को छोड़ना होगा। थोड़ा रोना होगा, थोड़ा धोना होगा, मगर वो रोना धोना राग का परिणाम होगा। श्रद्धा का जोर तो यही कि एकमात्र परमात्मा, ऐसी जिनकी चैतन्य की ओर रुचि है, और फिर उसे ज्ञानी की पहचान होती। ज्ञानी की पहचान तुम्हें आंखों से न होगी। ज्ञानी की पहचान के लिए तुम्हें दृष्टि की जरूरत होगी। आंख वो पहचान नहीं कर पाती, आंख में वो शक्ति नहीं, क्योंकि आंख से सिर्फ प्रदर्शन देखा जा सकता है। दर्शन तो तभी होता है जब दृष्टि खुलती है। आज तक तुमने ज्ञानियों की कसौटी की, परीक्षा की, देखते हैं वहां जाकर के उनके पास कितना ज्ञान है। जाते हैं उनके पास, बैठते हैं कि वे कैसे रंग के वस्त्र पहनकर बैठे हैं, या फिर उनका खाना पीना, चलना उठना बैठना, ये सब उनकी क्रियाएं, ये सब कैसी है। आज तक तुम इसी वजह से ठगे गए हो, ठगते रहे हो तुम अपने को ही इसी वजह से, क्योंकि तुमने जहां पर भी इसी दृष्टिकोण से जब ज्ञानी के खोज में गए, तभी तुम तथाकथित क्रियाकांडियों के जाल में फंस गए। यही वजह है कि तुम तथाकथित पंडितों की जाल में फंस गए। यही वजह है कि तुम ज्ञानी की पहचान करने से वंचित रह गए। इसलिए ज्ञानी की पहचान, यदि तुम उनके सामने जाकर के कुछ ऐसी हरकतें करो, वो यदि क्रोध करने लगता है तो मैं लगे ये ज्ञानी नहीं हो सकते। इतना भी धैर्य नहीं, इतना क्रोध करने वाले ये ज्ञानी नहीं हो सकते। तुमने फिर भूल कर दी वो क्रोध से ज्ञानी की पहचान, कि क्रोध जिन्हें नहीं वे ज्ञानी, और क्रोध है वे अज्ञानी। रंगीन वस्त्र है या सफेद वस्त्र, तुमने पहले यही देखा। तुम्हारी नजर में ये कल्पना भी ये नहीं हो सकती कि सूट बूट और टाई पहन करके आने वाला कोई व्यक्ति यहां जो सामने आया वो सम्यक दृष्टि हो सकता। तुम्हारी ये कल्पना, ये जो नीची दृष्टि है, उस दृष्टि को छुड़ाने के लिए आज का ये सत्संग है कि तुम ज्ञानी की पहचान करो। वरना तुम सालों सालों तक जिन्हें ज्ञानी के रूप में मानते आए हो, झटका लगेगा। आज पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी तुम्हारे सामने जीन्स और टी शर्ट पहन करके आए, जीन्स और टी शर्ट पहनकर आए, तुम उसी रूप में दर्शन करोगे जिस रूप में तुम अभी करते हो। तुम अपने भीतर में झांक करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जो गुरुदेव के प्रति भक्ति का भाव था वो कपड़े का था, गुरुदेव का नहीं। वो जो भीतर में प्रकट हुई सम्यक श्रद्धा, उस श्रद्धा के प्रति नहीं। और कपड़े के बदलने में कितनी देर लगती है? जब देह रूपी कपड़ा एक समय में बदल सकता है, फिर बाहर का कपड़ा तो कहना ही क्या। इसलिए जब मैं परम कृपालु देव की वो उस जवानी की उस तस्वीर को मैं देखता, जिस तस्वीर में कृपालु देव ने मेरे घर पर ऊपर जो ज्ञान मंदिर था, उसमें मैंने वो तस्वीर को बहुत देखा, जिसमें ये हाड़ पिंजर दिखता है। ये तस्वीर तो अभी देखता हूं। सबसे पहली तस्वीर मैंने देखी थी वही जिसमें कृपालु देव ने टी शर्ट पहना, सफेद रंग का टी शर्ट है। तुम उसे ऐसा कह दो कि पूरी तरह से टी शर्ट जैसा बनियान पहना। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि कपड़े से पहचान की तो पहचान ना हो सकेगी, मगर भीतर से पहचान कैसे करें? और उसी के लिए आज का यह सत्संग है। ज्ञानी की पहचान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कि तुम्हारी आंख खुले कि ज्ञानी की पहचान हो। यदि तुम्हारी आंख नहीं खुली, आंख न खुलने का अर्थ तुम्हारा भीतर में सम्यक दर्शन यदि प्रकट नहीं हुआ तो ज्ञानी के योग में रहकर के पहचान न सकोगे। तीर्थंकर परमात्मा को न पहचान सके, पूज्य गुरुदेव श्री और कृपालु देव की बात तो दूर, तीर्थंकर परमात्मा को भी जब देखा, भगवान को देखा, तीन लोक के नाथ परमात्मा को देखा,
तब ये देखा, ये देखा समूह शरण वाले, ये परमात्मा, परमात्मा के भी असली रूप को नहीं देखा। वहां पर भी समूह शरण वाले परमात्मा, वज्र ऋषभ नाराज सहनन सम चतुरस्र संस्थान, जिनका देह इतना सुंदर, जिनकी काया इतनी सुंदर, ऐसे ये परमात्मा, परमात्मा को पहचाना नहीं, वहां पर भी पहचान की वो बाहर के पुद्गलों से। जो वितरागी है और सर्वज्ञ है ऐसा आत्मा, बस वह परमात्मा, ऐसा तो विचार ही नहीं आया। आज तक जो परमात्मा को तुमने देखा है, वो परमात्मा को देखने का सिर्फ बाहर से हुआ, बाहर से हुआ। और इसी कारण से आज का ये सत्संग, ये भीतर से कैसे ज्ञानी की पहचान हो, इसके लिए ये सत्संग रखा है। ज्ञानी के पास में बैठ करके एक उपाय ऐसा हो सकता है, मगर ये भी सच्चा नहीं, मगर ऐसी परीक्षा हो सकती है कि ये ज्ञानी की पुकार। किसी भी व्यक्ति के पास में तुम जाओ, उनकी वाणी से, इसलिए तो एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को मिलकर के वाणी से पहचान करते, वरना भीतर तो कैसे गए, देख ही नहीं सकते। उनकी वाणी से ही तो ये पहचान होती है कि उनके भीतर में जोर कहां है। भीतर में जोर चैतन्य परमात्मा पर है या फिर देह की क्रिया पर है। भीतर में जो जोर है वो स्वरूप पर है या फिर पर्याय पर है, उनकी वाणी से, उनकी वाणी में। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री की पुकार में बार बार यदि वो भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, वहां तुम जोर देखोगे कि ये जो दृष्टि का विषय ऐसा जो चैतन्य परमात्मा, बस, और जो ये इतना ठोक ठोक के कह सके कि तीर्थंकर प्रकृति जिससे बनती है ऐसा राग, ये राग जहर है। ये ज्ञानी की पहचान, जिनके भीतर में इतनी दृढ़ता कि तीर्थंकर प्रकृति ऐसा हो, ऐसा ये जहर का, ये भाव जहर। संसार में एक भी जीव सम्यक दर्शन पाने से वंचित न रहे, सभी जीव का भला हो। सभी जीव का भला हो। अभी तुम मेरी बात को सिर्फ ध्यान से सुनना। ऐसा जो राग का भाव सभी जीवों का भला हो, ऐसा राग का भाव, उस राग के भाव की उत्पत्ति के काल में ये राग के भाव को ये जहर के रूप में जाना है, ये जहर के रूप में माना है, वो सम्यक दृष्टि की वो पहचान। ये सम्यक दृष्टि की ये पहचान, ये भाव आता है कि सभी जीवों के ये ज्ञान के दीपक प्रज्वलित हो, मगर अंतर में जो वेदना है ना, वो वेदना अज्ञानी नहीं समझ सकता, ये अज्ञानी नहीं समझ सकता। आओ, मैंने दूसरे के दिए को जलाने के लिए मैंने अपना घर, खुद का घर जलाया। ये जो दूसरे का दीपक जले, उसके लिए खुद का घर जला, अर्थात दूसरों का दीपक जले, वो भाव राग का भाव। और उस राग के भाव से ये मेरा आत्मा, ये यहां पर राग की आग लगी है, मैं खुद जल रहा हूं, और इस जलने से मुक्ति ये मेरा पुरुषार्थ है। और तुम्हारा दिया जले या न जले, ये तुम्हारा पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ की कमजोरी ये तुम पर है। इसलिए ज्ञानी का पुरुषार्थ ये नहीं, ज्ञानी दिन रात पुरुषार्थ करते हैं कि दूसरे का दिया जले, ये बात झूठी है। ज्ञानी पुरुषार्थ ये करते हैं, ज्ञानी का पुरुषार्थ ये है कि दूसरे का दिया जले, ये राग का भाव आया, ये राग का भाव बुझ जाए और मैं ऐसी पूर्ण वितरागता को प्राप्त हो,
ऐसी पूर्ण वितरागता भी जिनकी दृष्टि का विषय नहीं, और ध्रुव चैतन्य, क्योंकि वो वितरागता का जन्म और ध्रुव का जन्म नहीं, ऐसा ध्रुव है मैं, ये ध्रुव का जोर, ये ज्ञानी की पहचान ऐसे वो तत्व विचार से और तत्व निर्णय से उनके योग में बैठकर। इसलिए गुरुदेव के एक एक वाक्य को तुम सुनो, ये पूज्य गुरुदेव श्री की वो पुकार को जब तुम सुनो, ऐसा ऐसा हाँ, पुण्य है, वो पुण्य भी पाप है, ऐसा पुण्य ही पाप है। पाप को तो पाप कोई भी कहते हैं, मगर पुण्य को भी पाप कहा, ऐसा। क्योंकि जो पुण्य बनता है ना, वो पुण्य बंधता है, वो पुण्य जिस भाव से बनता है, वो भाव पाप के उदय से आता है। ये थोड़ा समझने जैसा, जिससे वो पुण्य का बंध होता है। जैसे किसी को साता वेदनी का पुण्य का बंध हुआ, शुभ राग का भाव आया कि वो पुण्य का बंध हुआ, मगर वो शुभ राग जो आत्मा में उत्पन्न होता है, वो शुभ राग जो उत्पन्न होता है, वो पाप के उदय का परिणाम है, पुण्य के उदय का नहीं। क्योंकि राग का भाव होता है ना, वो राग का भाव ये मोह के उदय का परिणाम है। चारित्र मोह में राग और द्वेष के भाव, ये चारित्र मोह के उदय का परिणाम है। और चारित्र मोहनीय कर्म में पुण्य पाप ऐसे भेद नहीं होते, चारित्र मोहनी पाप रूपी होती ये प्रकृति। घाती कर्म की ये 47 की 47 ये सब प्रकृति पाप प्रकृति होती है। तो मोहनी कर्म की प्रकृति सब पाप प्रकृति, और जिस मोह के उदय से वो भाव आता है, वो पाप का उदय है। पाप के उदय से आने वाला भाव भले शुभ भाव हो, उससे बनता हो भले पुण्य हो, मगर पाप के उदय से पैदा हुआ उसे मैं अब पुण्य कैसे कहूं? अर्थात वो भाव सूक्ष्म समझने जैसा उसकी रुचि नहीं। जिनके भीतर से ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, यही पुकार, ये पुकार उनकी निशानी है, मगर उससे ही पहचान मत करना। ये तो एक इशारा किया है, ये तो मैंने एक इशारा किया, पानी की ओर उंगली से इशारा किया, देखो। मगर वहां जो पानी में इशारा किया कि देखो चांद, वहां चांद नहीं है, चांद तो ऊपर है, वो पानी में दिखाया, वहां मान मत लेना। मगर यहां तक पहुंचो तो निर्णय होगा कि ज्ञानी की पहचान कैसे होती है। मुझे एक घटना भी याद आई। ट्रेन में यात्रा करते समय 19 साल का एक बेटा अपने 64 साल के पिताजी के साथ यात्रा कर रहा था। दोनों खिड़की के पास वाली सीट पर बैठे थे, आमने सामने। एयर कंडीशन डिब्बा था। बेटा 19 साल का देख रहा था खिड़की से, देखो देखो पापा, पेड़ कैसे चलते हैं। देखो ये पेड़ कैसे चलते हैं। थोड़ी देर बाद कहता है, देखो पापा, आकाश में बादल कैसे चल रहे हैं। पेड़ को देखता है, जोर जोर से पुकार करता है। बादलों को देखता है, पुकार करता है।
वहां और भी यात्री थे। ये सब देख करके वे सब हंस रहे थे, मगर बेटा इतना खुश हो रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। जोर जोर से चिल्लाता है। सभी यात्री ने कहा, आप अपने बेटे को डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? ऐसी हरकत कर रहा है, 19 साल का। और उस पिताजी ने कहा, डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। मेरा बेटा जन्म से अंधा था, आज ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिली है, उसकी आंख का ऑपरेशन हो चुका सफल, और ये जो हरकतें देख रहे हो उसका अंधापन मिट गया है, उस वजह से ये जोर जोर से चिल्ला रहा है। ये पागल नहीं है, ये अंधापन मिटने के बाद की ये पुकार है। मुझे ये विचार आता था जब मैं गुरुदेव की वो पुकार सुनता था कि जब अंधापन मिट जाता है और परमात्मा का जब दर्शन होता है, जो कभी हुआ ही नहीं था, जिसने कभी बादलों को नहीं देखा, पेड़ को नहीं देखा, और पहली बार देखे तो कैसी पुकार हो। ऐसी ही पुकार पूज्य गुरुदेव श्री की कि भगवान आत्मा, लोगों को लगता है कि ये क्या भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। इनको कहा मंदिर में ले जाना है, मंदिर में लेके जाओ, भगवान आत्मा बहुत बोलते हैं, मगर वे कहते हैं मंदिर में से ही ये बोल रहे हैं, मंदिर में ले मत जाओ। ये मंदिर में बैठ करके ये बोला जा रहा है कि मैं भगवान आत्मा। जब अनुभूति होती है तब ज्ञानी की ऐसी ये ज्ञानी की पहचान, मगर उन शब्दों से ही ज्ञानी की पहचान मत करना। ज्ञानी की पहचान यह है कि जिन्होंने ये जाना कि ये ज्ञान सारे लोकालोक को जानने की शक्ति, सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है ना, तो सम्यक दर्शन के काल में अनंत गुणाधिपति, अनंत धर्मों वाला और अनंत शक्ति से संपन्न, ये तीनों बात समझना। अनंत गुणों का अधिपति, अनंत धर्म का ऐसा अधिपति और अनंत शक्ति से संपन्न, ऐसा ये परिपूर्ण परमात्मा अभेद रूप से वहां अनुभव में आता है, अभेद रूप से अनुभव में आता है। और तब वो सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा हुई, क्योंकि सर्वज्ञत्व शक्ति वो अनंत शक्ति में शामिल है। मैं सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ अर्थात सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न। जब केवल ज्ञान प्रकट होता है ना, जब वो तिल में से तेल निकला, तो तिल में से तेल निकलता है तब तेल आया नहीं, जिसने वो पुरुषार्थ किया उसमें से तेल निकालने का पुरुषार्थ, ये तुम समझो। उसने वो तिल में ही तेल को देख लिया। व्यक्त तो जब होगा तब होगा, सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है तब स्वयं को ही परमात्मा के रूप में देखा है। परमात्मा तो जब होगा तब होगा, ये स्वरूप है। यह आप विरलों के लिए ये बात है, ये आपके लिए, आपके लिए ये पुकार है, हे चैतन्य परमात्मा, कि स्वयं को शिष्य मत मान, स्वयं को भक्त मत मान।
एक समय के लिए तूने स्वयं को शिष्य माना कि तूने अनंत तीर्थंकर परमात्मा का अपमान किया, शिष्य माना तो। मैं एक समय के लिए स्वयं को शिष्य नहीं, शिष्य तो अभी हुआ, गुरु तो अभी हुआ, और परमात्मा स्वरूप है वो नित्य, वो चैतन्य की सत्ता, उसको सत्ता मात्र कहा कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, जिसमें वो गुणाधिपति ऐसा कि जब भी वो ज्ञान किसी भी ज्ञेय को जाने, वहां ज्ञान को जो भटकाता नहीं, और ज्ञान के इंद्रियों के भटकने के काल में ज्ञान यहां वहां ज्ञेयों को जाने, फिर भी वो घन की श्रद्धा, उस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, वो पहचान अंतर से होती है। उसका भाव क्या? उसका भाव थोड़ा समझो। उसका भाव ये कि जब कोई पदार्थ ज्ञान में जानने में आता है, जैसे आंख खुली है और खुली आंख से तुमने ये दरवाजे को जाना, तो आंख में ये जो ज्ञान होता है ना कि ये दरवाजा है, ऐसा जो जानने का कार्य होता है, वो जानने का कार्य यहां आंख में नहीं होता। इस बात को पहले समझो। वो जो चैतन्य का स्वरूप, वो जो जानने का कार्य होता है, क्योंकि भगवान आत्मा में जानने में आता है ना वो दरवाजा, तो दरवाजा भगवान आत्मा के ज्ञान में जानने में आता है। और भगवान आत्मा अकेला आंख पर नहीं, यहां वो तो देह प्रमाण है कि जहां जहां ये देह के परमाणु, वहां आत्मा फैला। इसलिए एक समय में ज्ञान की पर्याय एक ही ज्ञेय को जानती है। उसका मतलब क्या कि मेरे हाथ में अभी ये बर्फ है और सामने दरवाजा है, तो बर्फ का जो ठंडापन का जो ज्ञान है और दरवाजे का ज्ञान है, वो एक समय में नहीं होता। एक समय में अभी छद्मस दशा है ना, अभी उपयोग वहां एक ही जगह पर। ऐसा लग सकता है कि मैं तो दोनों को जान रहा हूं, हाथ में बर्फ को भी जानता हूं और दरवाजे को भी जानता हूं, मगर वो एक समय नहीं होता। वो एक समय, एक सेकंड में तो कितने समय बीत जाते हैं। वो एक एक समय में ये ज्ञान का विषय बदलता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि इंद्रियों के कारण यदि ज्ञान अलग अलग विषय को जाने, तो एक परमाणु शरीर का यहां, दूसरा परमाणु यहां, तीसरा परमाणु यहां, ऐसे ये अनंत परमाणु, तो एक एक परमाणु में जो जो भी हवा का स्पर्श होगा, तो अनंत प्रकार के ज्ञान का उपयोग खंडित होगा। क्योंकि ये परमाणु, यहां जो आत्मा है वो उसे जानेगा, बर्फ को, यहां जो आत्मा है वो आग को जानेगा, यहां जो आत्मा है वो कठोर को जानेगा, यदि अलग अलग वस्तु यहां पर छूती है तो। मगर एक समय में तो एक ही पूरा आत्मा जिसमें ज्ञान रूप परिणमन होता है, वो असंख्य प्रदेशों में ज्ञान का परिणमन होता है, और वो घन है, ऊपर ऊपर नहीं, यहां अंदर जहां जहां आत्मा, जहां जहां ये देह के परमाणु, वहां वहां आत्मा के चैतन्य के प्रदेश, और वहां सर्वत्र ये ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। और उस ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में अब ये राग को कैसे हटाऊं, द्वेष को कैसे हटाऊं, ये देह को कैसे दूर करूं, ये भाव नहीं रहता। उसी प्रकार से जैसे अज्ञानी दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाला ये शेर में कैसे भगा दूं, इस शेर को मैं बाहर निकाल करके भगाऊंगा, मगर जिसने वो स्वच्छता मात्र को ही देखा है वो बात ही नहीं रहती। इसलिए वो ज्ञानी देह में नहीं रहता। उसका भाव ये है, देह का विकल्प, वो देह का विकल्प, वो देहातीत नहीं। जहां देह है और देह नहीं है, ऐसे दोनों विकल्प से न्यारी ऐसी वो चैतन्य की अनुभूति हे ज्ञान दीपक तुम्हें होगी होगी और होगी। क्योंकि तुम्हारे ये सुनने के इस रूप को देख करके कहता हूं, ऐसे विरले मैंने नहीं देखे। जो चैतन्य परमात्मा की पुकार, ये कलिकाल, कलिकाल का है ना, ये कलयुग में, कोई कलयुग नहीं, कोई कलयुग नहीं है। कलयुग तो तब दिखता है आंख खुले और बाहर ध्यान जाए। जहां भीतर ध्यान गया वहां कलयुग कैसा, जहां भीतर ध्यान गया वहां सतयुग कैसा।
वहां चौथा भी नहीं होता और पांचवा भी नहीं होता, क्योंकि चौथा वो भी गया और पांचवा वो भी जाएगा, और वो जो जाएगा वो धर्म का कारण, धर्म का विषय कैसे हो सकता है? धर्म का विषय, वो दृष्टि का विषय वो चैतन्य। इसलिए ज्ञान भले ही ज्ञानी का जगत को जानता हो, मगर भीतर में ये जागृति। मुझे बहुत लोग कहते थे पासपोर्ट एक ऐसी वस्तु कि जिसको आप किसी को भी नहीं दे सकते, अपने पास में रखना, वो पास में ही रखना, इस कारण से उसको पासपोर्ट कहते हैं। किसी को देना मत। मुझे तो मुंबई में समझाने वाले थे, यहां सामने ही बैठे, पासपोर्ट कोई ने आप ही नहीं देता। वो एक जगह काम करने वाला था, नौकरी करने वाला था, बोले पासपोर्ट मत देना। उनकी भाषा ये थी, कांडा कापी न हो पाए, ये कलई, ये कांडा हाथ काट करके मत देना किसी को, पासपोर्ट मत देना। क्यों? क्योंकि उस पासपोर्ट के कारण तो पूरी दुनिया को देखना होगा ना, दुनिया देखने के लिए पासपोर्ट चाहिए। वो पासपोर्ट किसी को मत देना, अपने पास रखना। वो तो दुनिया की बात हुई। तो जो ज्ञान लोकालोक को जानता है, दुनिया को नहीं हो, लोकालोक को जानने वाला वो ज्ञान, वो लोकालोक को जानने वाले ज्ञान को मैं असली पासपोर्ट कहता हूं। उस पासपोर्ट से तो ये थोड़े बहुत गिने चुने देश जानने में आते हैं, मगर केवल ज्ञान, वो जो चैतन्य जो ज्ञान, वो असली पासपोर्ट है, जिससे लोकालोक जानने में आता है। वो ज्ञान तुम किसी को मत देना, अपने पास रखना, अर्थात ज्ञानोपयोग को त्रिकाली की ओर ढालना, किसी को मत देना। माने ज्ञान को अर्पित कर दिया, ऐसा ये ज्ञान। पासपोर्ट जाए तो जाए, मगर ये ज्ञान न जाए पर में, ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप। जब ज्ञानी की पहचान करो तो ज्ञानी की पहचान, उसमें भेद मत करना। ये दुकान पर बैठे हैं या ये घर में है, ऐसा भेद मत करना कि आज तक हमने वही देखा है, उसके अलावा ये दृष्टि ही नहीं। इसलिए परम कृपालु देव ने इतना स्पष्ट किया है ने, फिर भी वो बचपन से दिमाग में घुसी हुई वो मान्यता निकलती नहीं। बातें बड़ी बड़ी होती है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, मगर कृपालु देव कहते हैं जाति वेशनो भेद नहीं, कहो मार्ग जो। सब सुनते हैं, मगर फिर भी वो बीच में दिमाग में जो वो कीड़ा घुसा है ना, वो मिथ्यात्व का कीड़ा, वास्तव में आत्मा में वो निकलता नहीं। समय सार खोलकर बैठते हैं। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार है, और सामने आया वो कौन? ये ऊंची जाति, ये नीची जाति, ये सफेद कपड़ा वाला, ये लाल कपड़े वाला, दृष्टि वही जाति है। ऐसे लोग भवसागर में डूबते हैं, अकेले नहीं, उसके वो बुद्धि को लेकर के डूबते हैं। हे ज्ञान दीपक, कृपालु देव की ये पुकार, ये सदगुरु देव की पुकार, तुम एक पल के लिए ये नजरिया, ऐसा नजरिया तुम्हारा। मैं चमारों की सभा में नहीं बैठा, मैं तो परमात्मा के मेले में हूं। चमार की सभा में है वे तो वे जो ये देखते हैं, उसका गोत्र, उसकी जाति, उसका कुल, उसके अलावा उसको दिखाई नहीं देता। हजारों शास्त्र कंठस्थ कर ले, क्या फर्क पड़ता है? पहली नजर में मैंने तो एक जगह ये कहा था, सत्संग में ये कहा कि गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घर में काम करने वाला नौकर, पूज्य गुरुदेव श्री, मुनिराज और गटर का कीड़ा,
और यहां तक सिद्ध भगवान सभी को एक समान तुम देखो। क्या कहा? सब गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, मगर फिर पूज्य गुरुदेव श्री मुनिराज, गटर का कीड़ा और सिद्ध भगवान सबको एक समान परमात्मा दृष्टि से देखो। एक भाई खड़े हो गए सभा में, बोले सबको परमात्मा दृष्टि से देखने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये वो गटर का कीड़ा सिद्ध भगवान के पास में बिल्कुल रखा ना, थोड़ा दूर रखते। वो गटर का कीड़ा पहले आ जाता तो अच्छा रहता। मैंने जानबूझ करके वो बोला था कि जो तुम कहते हो गटर का कीड़ा और सिद्ध भगवान, उसमें वो चैतन्य के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखता, और उससे उनका भला नहीं होगा, वो मेरा स्वयं का ही तो होगा, उसका भला नहीं। भावना ये कि उसका भी मोक्ष हो, उसका दूसरे के प्रति ये भावना भाने से दूसरे का मोक्ष नहीं होता, मगर स्वरूप की जागृति के बल पर वो स्वयं का मोक्ष होता है। ज्ञानी में ये भेद तब होता है जब कपड़े को देखते हैं, जब बाहर के आचरण को देखते हैं, जब खाने पीने को देखते हैं। सभी के शरीर की स्थिति अलग अलग है। स्त्री के कपड़े अलग होंगे, पुरुष के कपड़े अलग होंगे। जवानी होगी तो अलग कपड़े होंगे, बचपना होगा तो अलग कपड़े होंगे, बुढ़ापा होगा तो अलग कपड़े होंगे। सभी की स्थिति अलग अलग होगी, जड़ता नहीं, सभी के कारण अलग अलग होंगे। छोटा बच्चा होता है, वो जैसा बच्चा था ऐसा ही भावलिंगी मुनि ऐसा ही हो। बच्चे की भांति जैसा पैदा हुआ था ऐसा ही, बिना कपड़े का पैदा हुआ था ना, तो बिना कपड़े का जंगल में होना चाहिए। ऐसा ही जैसा जन्म हुआ था तब था। मूर्ख ऐसा नहीं, वो एकांत मत लेना, उसके कारण है। जन्म हुआ तब तो दांत भी नहीं थे, तो दांत निकाल करके मुनि हो। जैसा जन्म हुआ था, शरीर जैसा था ऐसा ही, मगर दांत को नहीं निकालता मुनि जब दीक्षा लेता है तो। माने एक एक के पीछे असली कारण जो है वो जानना। ये सब शब्दों को मत पकड़ना कि बाल को तो निकाल देते हैं, दांत को नहीं निकालते। केश का लोच तो करते हैं, मगर दांत का लोच नहीं करते। जो विकल्प का कारण बनता है, जो साधना में विकल्प का कारण बनता है, ऐसे विषयों से वे छूटे हैं। ये दांत साधना में विकल्प के कारण नहीं बनते। मगर बाल यदि बड़े हैं तो उसमें कीड़े होंगे और उसमें साथ साथ में विकल्प भी होंगे। एक छोटा सा बाल भी यदि तुम्हारे आंख के सामने आता है, विकल्प होता है। परिग्रह परिग्रह, मगर परिग्रह का असली स्वरूप नहीं जाना। वस्त्र को छोड़ते हैं, देह को नहीं छोड़ देते। बाल को छोड़ते हैं, ये देह को नहीं छोड़ते। एक एक के पीछे। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री, जो लोग माने कि वो श्वेतांबर के विरोधी थे, वो श्वेतांबर के विरोधी नहीं थे। श्वेतांबर के विरोधी होते तो पूरे जीवन भर सफेद कपड़े क्यों पहनते, श्वेत अंबर क्यों पहनते? वे ये कहते थे कि श्वेत कपड़े पहनने से धर्म होता है, ये मान्यता छोड़ो। वे तो ये भी कहते थे कि कपड़े छोड़ देने से धर्म होता है, ये मान्यता भी छोड़ो। इसका मतलब ये थोड़ी कि वे दिगंबर के विरोधी थे। ये ज्ञानी की पहचान, कपड़े से ज्ञानी की पहचान नहीं। वो ज्ञानी का रूप जैसे देखो ना, इसलिए कृपालु देव का ये दृश्य देखो, गुरुदेव का दृश्य देखो, दोनों के रूप में तुम्हें कितना अंतर दिखेगा। बाहरी रूप फर्क हो सकता है, और जो रूप अभी थोड़ी देर बाद शमशान में होगा वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म इतना इतना हल्का नहीं हो सकता जो शमशान में थोड़ी सी अग्नि जले कि वो धर्म जल जाए, वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो वह जो श्रद्धा में स्थापित हुआ, मैं चैतन्य, बस वो धर्म जो अनंत काल तक नहीं छूटेगा। धर्म वह थोड़ी चिता जली और वो धर्म चला गया, वो धर्म धर्म है। ऐसा ये स्वरूप।
ऐसे ऐसे गुरु को मैंने देखा, लोग कहते अरे महान महान गुरु आ रहे। गुरु माने गुरु, कपड़े सफेद होने चाहिए, रोज दाढ़ी बना सकते हैं ज्ञानी, रोज शेविंग कर सकते हैं, इतना देह का मुंह। इसका मिथ्यात्व के साथ में 1% भी संबंध नहीं है। मगर इस भ्रम से लोग इतना कर देते हैं कि दाढ़ी बढ़ाने लगते हैं कि देखो ज्ञानी की तो दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए। और मैंने ऐसे ऐसे तथाकथित गुरु को देखा कि दाढ़ी, ज्ञानी इतने जंगल में साधना करते थे ने तो पता ही नहीं रहता, देह को देखा नहीं, देह की ओर ध्यान नहीं, तो दाढ़ी बढ़ती गई तो ध्यान न गया, वो विकल्प भी नहीं आया, वो दाढ़ी बढ़ गई थी, वो असली थी। और आजकल ऐसा होता है कि गुरु को दाढ़ी बढ़ानी चाहिए, ऐसे ऐसे कितने कितने रुपये डॉलर खर्च करके सलून में जाकर के दाढ़ी सेट कराते हैं, ये दाढ़ी वाले ये गुरु, मगर असलियत नहीं है उसमें। दाढ़ी का भी सेटिंग करना पड़ता है ना थोड़ा बहुत, क्योंकि दाढ़ी वाले गुरु चाहिए, मगर वो दाढ़ी तो फिर अच्छा शो नहीं देती। ये गुरु के नाम पर ढोंग। उन गुरु की दशा असली दशा थी, असली थी, इसलिए जब भी होगी वो दशा तक असली होगी, धोखा न दूंगा दुनिया को। जिस समय मुनि होऊंगा उस समय असली मुनि। सत्य, आज उत्तम सत्य का दिन है, सच्चा। आज सच्चा गृहस्थ है तो कल सच्चा मुनि होगा। जो गृहस्थी में सच्चा गृहस्थ नहीं था वो मुनि होकर के भी वो झूठा ही होगा। ये खास। इसलिए हे ज्ञान दीपक, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, ऐसे सदगुरु देव जिनकी पुकार चैतन्य की पुकार, ऐसे हो ये दाढ़ी वाले गुरु, ये गुरु है। गुरुदेव ये कहते हैं अधूरा वाक्य मत बोल, पूरा बोल। ये अधूरा बोला। ऐसे दुनिया को ठगने वाले गुरु ये कुगुरु है। मगर गुरुदेव कहते ये अधूरा वाक्य बोला। दुनिया को ठगने वाले गुरु ये कुगुरु है, फिर भी उसके भीतर तो 3 लोक का नाथ परमात्मा है। ये ज्ञानी की पुकार, ये बार बार आना चाहिए हो। वो इतना पापी भटकेगा नरक में, फिर भी वो 3 लोक का नाथ परमात्मा है। अभी यहां से निकला और मेरे लिए अनजान हुआ, उसका जीवन बदल गया। वो 3 लोक का नाथ ऐसा हो सकता है वो। तुम जिसको देखो कि ये पापी, पर वो चला गया। उसने अपने स्वरूप की मस्ती के बल पर मुनि धर्म अंगीकार किया, अरिहंत हुआ, सिद्ध हुआ। मगर मैंने उसको जब देखा तब पापी, और मुझे वही याद आ रहा है, एक पापी को मैं मिला था, मगर वो अभी कौन है? सिद्ध भगवान। और मैं क्या कहता हूं? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। और बार बार फिर वो पापी याद आ रहा है। जिसको मैं पापी मानता हूं उसको तो मैंने नमस्कार किया, नमो सिद्धाणम। वो तो सिद्ध परमात्मा है। ऐसी वाणी, ऐसी पुकार, जिसके अंतर से ये जगे कि अरे ये तो हमने सुना ही नहीं। ये गुरुदेव के प्रति अहोभाव। और उनको क्या मिलना था अपने पूरे जीवन में? उन्हें क्या लाभ होना था? उन्हें तुम्हारी भक्ति की, पूजा की, आरती की जरूरत थी, मगर वो करुणा का भाव। अधूरी दशा है ना, अधूरी दशा है तो ज्ञानी को ऐसे भाव आते। मुझे घटना अभी स्मरण में आई। बचपन में सुनी हुई बात है।
हमारे गुरुजी हमको सुनाते थे। एक वृद्धा के जीवन की घटना कहते थे, कहानी कहते थे। बुढ़िया थी, उसके पास 2 घड़े थे। एक घड़ा था वो फूटा हुआ घड़ा था, और दूसरा घड़ा था वो बिल्कुल ठीक घड़ा था। दोनों घड़े को लेकर के वो नदी में पानी भरने जाती। जो घड़ा ठीक था उसमें तो पानी बिल्कुल अच्छी तरह से आता, मगर जिसमें वो छेद था, आधा घड़ा खाली आता, घर आते आते खाली हो जाता। माने वो 1.5 घड़ा पानी, बस उतना ही। वो 150 श्लोक से मुझे ये 1.5 घड़ा पानी याद आया। सुबह समंतभद्र आचार्य रत्नकरण श्रावकाचार्य, ये श्रावक का आचार उससे महान ये रत्न है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये रत्न है, और ये 3 रत्न से भी महान रत्न चैतन्य रत्न है। ये चैतन्य रत्न जिनको प्राप्त हुआ वे ज्ञानी। रत्न की पहचान तो जौहरी करेगा, इसलिए सभी लोगों के बस की बात नहीं कि ज्ञानी की पहचान कर सके। ऐसे ही जीवों के पास में ज्ञानी रहते हैं। नहीं तो तुम देखो, जिनको क्रियाकांड की रुचि है ना, उनको ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे ही क्रियाकांड वाले मिल जाएंगे। कहीं पर भी कोई व्यक्ति शराबी है, उस गांव में गया ना, शराब की दुकान ढूंढ लेगा, वो खोज ही लेगा, क्योंकि जैसी उसको रुचि उसको ऐसे मिल जाएगा। मुझे बहुत बार विचार था, ये जितने भी ज्ञान दीपक के लिए नाम आए ना, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने कहा थोड़ा डोरा धागा करके मेरे हाथ में बांध दो ने, मेरी जिंदगी में बहुत तकलीफ है। एक भी ऐसा नहीं आया। मुझे बस सम्यक दर्शन पाना है, आप कहो ना, ऐसे ही सब आए। मैं ये कहता हूं, तुम जैसे हो ना, दुनिया तुम्हारे पास ऐसी ही आएगी, ऐसे ही, और तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे। वहां पर ऐसी ही व्यवस्था प्रकृति की होती है। थोड़ी देर बैठना हो जाएगा, मगर फिर तुम्हारी चर्चा नहीं होगी, वार्तालाप नहीं होगा। ट्रेन में भी कुछ लोग ऐसे हो जिसमें तुम्हें रुचि नहीं, तुम वहां ध्यान न दोगे, दोस्ती भी नहीं होगी। मगर जहां तुम्हारी रुचि है वहां पर फिर तुम्हारी निकटता बढ़ती जाएगी। उस घड़े में भी ऐसा हुआ, 1.5 घड़ा पानी घर में आता था। फूटे हुए घड़े ने उस बुढ़िया से कहा, इस उम्र में इतनी मेहनत करती है, मैं तेरे लिए बहुत परेशान करने वाला घड़ा, तू इतनी मेहनत करती और मैं आधा ही पानी तेरे को दे पाता हूं। 25% पानी तो घर पर पहुंचता ही नहीं, 75% पहुंचा। 2 घड़े लेके गई थी, मगर मां का जो, वो बुढ़िया का जो उस घड़े के लिए जवाब था, वो जवाब मुझे पूज्य गुरुदेव श्री और कृपालु देव के लिए, ये दोनों फूटे हुए घड़े हैं। ये दोनों सदगुरु अर्थात फूटा हुआ घड़ा, और देव भगवान अर्थात बिना फूटा ऐसा घड़ा जिसमें पूरा का पूरा पानी भरा रहता है। मगर उस घड़े ने जब उस बुढ़िया से पूछा, तो बुढ़िया ने कहा कि तेरा जो आधा पानी घर पर आया, आधा व्यर्थ गया, आधा व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि जब से मुझे पता है कि तेरा वो जो नीचे का भाग उसमें छेद है, पानी बहने वाला है, मैंने रास्ते पर वहां पर ऐसे फूल वहां पर बोए थे, वो फूल उगे, ऐसे पौधे बोए थे, और वो पानी उन पौधे पर पड़ा है कि आज देख तू इतने फूल खिले हैं। वो पानी व्यर्थ नहीं गया, वहां वो फूल खिले हैं। आधा पानी अंदर में रहता है और आधा पानी बाहर जाता है, उसका
का भी उपयोग हुआ है, व्यर्थ नहीं गया। ये कुंद आचार्य, ये फूटे हुए घड़े 7वें गुणस्थान में वो आधा तो अंतर में रहते हैं, और 6ठे गुणस्थान में उपयोग जब बाहर जाता है, शास्त्र लिखते हैं, तो हमारे जैसे जीवों के सम्यक ज्ञान के फूल खिलते हैं। वो पानी व्यर्थ नहीं गया, हमारे लिए काम में आया है। वो घड़ा फूटा हुआ नहीं होता तो वो पानी यहां तक पहुंचता कैसे? ये वितराग वाणी, ये ज्ञान की गंगा पहुंचती कैसे? इसलिए ज्ञानी की पहचान, जो तुमसे ये न कहेगा मेरी बात को मान लो, जो श्रद्धा को थोपता नहीं है, श्रद्धा को जन्माता, जो तुम्हें धकेलता नहीं है, कुगुरु धकेलता है और सदगुरु है वो चलाता है, कुगुरु है वो धमकाता है और सदगुरु है वो फुसलाता है। ये ज्ञानी की पहचान। तुम्हारे भीतर ज्ञानी की पहचान हो, असली ज्ञानी की तुम्हारे भीतर पहचान हो। ये तो बाहर के ज्ञानी की बात हुई, भीतर के ज्ञानी समय सार की 7वीं गाथा। वो ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब क्या? ज्ञानी माने पूज्य गुरुदेव श्री कृपालु देव, वे ज्ञानी ऐसा नहीं। ज्ञानी का अर्थ समय सार में किया, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, उसको ज्ञानी कहा। ज्ञानी ने ज्ञान पण नहीं, दर्शन पण नहीं, चारित्र पण नहीं। ज्ञानी तो ज्ञानी छे, वो ज्ञानी तो ज्ञानी। वो कौन से ज्ञानी? पर्याय वाले नहीं, पर्याय से न्यारे और गुण के भेद से न्यारे, जो सदा अपने में है। इसलिए ज्ञानी सदा अपने में है। ये पर्याय में जो प्रकट हुआ है ज्ञानीपना, ऐसे ज्ञानी सदा ज्ञानी में रहते हैं, ज्ञानी ज्ञानी में रहते हैं। कहीं पर भी हो ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनंत गुण, ज्ञानी सदा अपने में है। तुम एक कमरे में हो और फिर वहां से दूसरे कमरे में चले गए और बाहर से फोन आया कि हेलो तुम कहां हो, तो पहले तुमने क्या कहा कि घर पर हूं, और फिर दूसरे कमरे में गए तो क्या बोला? घर पर हूं। एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाने से वो सत्य थोड़ी बदल जाता है। मैं घर में हूं, ने ज्ञान को देखा, दर्शन को देखा, चारित्र, कि जहां जहां पर भी अपने स्वभाव को देखा कि मैं अपने घर में हूं, घर के बाहर नहीं, क्योंकि ये सब यहीं पर है, वैभव। ये ज्ञानी का ज्ञानीपना, ऐसा ये ज्ञानीपना, जिनको प्रत्येक ज्ञेय में ये जागृति कि मैं ज्ञान मात्र हूं, जिनकी चैतन्य की पुकार में भी हे ज्ञान दीपक, बहुत दुर्लभ है तुम्हारे जैसे साधकों का योग मिलना, बहुत मुश्किल है इस काल में, बहुत मुश्किल है। काम भोग बंधन की कथा सुनने वाले और करने वाले ये सब मिल जाते हैं। पार्टी में चलोगे, घूमने चलोगे, सब मिल जाए, मगर चैतन्य ये पुकार सुनने वाले कोई विरले है तुम्हारे जैसे। ये विरले भगवान, ये निशानी है, ये निशानी है। अनित्यता के बोध के बल पर, क्षणिक के बोध के बल पर ये जागृति तुम्हें प्रकट हो, क्षणिक के बोध के बल पर। मैं मुर्दे में नहीं हूं, मैं मुर्दे में नहीं हूं। चलता है मुर्दा, मगर यहां ज्ञान की सत्ता का परिणमन तुम ऐसे देखोगे। ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान का परिणमन तुम एक समय की पर्याय जिसमें तुम देह को जानो न, ये शरीर को जानो, मगर उस ज्ञान के जानने रूप पर्याय उसका परिणमन होता है।
ऐसा परिणमन होता है। तो वो जानने रूप परिणमन होने वाले पर्याय, जिस पर्याय में पहले समय की पर्याय में वो जो रूप था वो ज्ञान का, दूसरे समय की पर्याय में वो जो ज्ञान का रूप था, उस रूप में भी उस सत्ता को देखना, अर्थात वो अवस्था बदलेगी, अवस्था बदलेगी, मगर वो अहोभाव एक समय के लिए नहीं बदलता। वो अवस्था के, ज्ञान की अवस्था के बदलने की बात है, ज्ञान की अवस्था के बदलने की बात। यहाँ जैसे ये हाथ है ना, तो ये हाथ अभी ऐसा है, फिर हाथ ऐसा गया, फिर ऐसा ऐसा, ये हाथ का हिलना और ज्ञान में ये प्रतिबिंबित होना, तो ज्ञान की अवस्था भी बदलती है। पहली अवस्था ने ये जाना हाथ यहाँ है, दूसरी अवस्था ने ये जाना ज्ञान की कि हाथ अब यहाँ आया, तो ये ज्ञान की अवस्था जानती है। मगर उस ज्ञान की अवस्थाओं में जिसने ये पलटती अवस्था में पलटना न देखा, जैसे एक 100 रुपये की नोट, तो 100 रुपये की नोट अभी ऐसी है, ऐसी, अब उसको फिर ऐसा किया, फिर उसको ऐसा किया, फिर उसको ऐसा किया, उसे कैसे भी तुम करो, मगर जैसे तुम्हारा जोर कि वो 100 की नोट है, वो जो तुम्हारा उसके प्रति जो अहोभाव वो कम नहीं होता। ऐसे ही ये ज्ञान की अवस्था के पलटने पर भी ज्ञानी की वो ज्ञान की रुचि नहीं छूटती। उस रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। ये रुचि सम्यक तो भला है, मैं इस देह में नहीं, मैं मुर्दे में नहीं, ये जनाजा निकला, रास्ते से निकलता है ज्ञानी, ये जनाजा निकला, मैं मर गया, मैं अब यहाँ नहीं, मैं मर गया। ये सब लोग तो है, मगर ये सब तो है, मैं यहाँ नहीं। मेरे मरने के पीछे सारा जहां निकला, पर वो न निकला जिसका ये जनाजा निकला। मौत होती है ना, जिसका जनाजा निकला है वो तो निकलता ही नहीं, उसमें सब पूरी दुनिया शामिल हो जाती है, मगर वो नहीं निकला जिसका ये जनाजा निकला। ऐसा ज्ञानी को कोई पूछे ये जनाजा निकला, मगर आप तो है ही नहीं, इसमें शामिल नहीं हुए, मैं तो मर गया, मैं हूं ही नहीं देह में। मेरे मरने के बाद ऐसा होगा तुम्हारा भी, जब तुम ऐसा अनुभव करोगे, ऐसा अनुभव करोगे। मेरे मरने के बाद सारा जहां निकला, पर वह न निकला जिसका यह जनाजा निकला। वो भगवान आत्मा इस जनाजे में नहीं। उस भगवान आत्मा को पूछा कि तू जनाजे में नहीं निकला था कि नहीं, मैं उस जनाजे में शामिल होता तो होता कैसे? ये जनाजा जब निकलता ना, उस जनाजे में मैं शामिल होता तो होता कैसे? मैं तो व्यस्त था, मैं काम में था। क्या काम में था? कि अनंत सिद्धों से मिलने की तैयारी जो करता था, इसलिए मैं जनाजे में नहीं था। मेरी तैयारी चल रही थी अनंत सिद्धों से मुलाकात होने की, और वो तैयारी यही कि भीतर की जागृति, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञानी की पहचान तुम करना, भीतर में स्वरूप की अनुभूति। और जब यह अनुभूति होगी तभी तुम्हें असली पता चलेगा वो मोह की नींद का, अभी नहीं। मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व का पता ही नहीं। अंधा क्या जाने अंधापन क्या है। आंख आई तब पता चला कि अरे मैं ऐसा अंधा था। ऐसा ये स्वरूप है। जब नहीं होती वो अंधी दृष्टि, सम्यक दृष्टि हुई, तब वो असली पता चला। महिला कहती है, मेरे पति शराब पीते थे, वो पता मुझे चल गया। कैसे चला? कि कल रात को वो बिना शराब पिए आए, तब पता चला कि पहले वो शराब पीकर आते थे। मोह की शराब जब नहीं रही तब वो पता चलता है। इसलिए जिसे मैं परमात्मा हूं ये श्रद्धा हुई, सम्यक दर्शन होता है, उन्हें ये श्रद्धा होती है आश्रव और बंध तत्व की, मिथ्या दृष्टि को नहीं। क्योंकि ये मिथ्यात्व तो आश्रव है। मिथ्यात्व विरति प्रमाद कषाय योग ये आश्रव है। उसकी श्रद्धा तो तब होती है जब सम्यक दर्शन हुआ।
मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व की श्रद्धा नहीं होती। ज्ञानी की पहचान की ये कला जो कहीं ही नहीं जा सकती, सिर्फ इशारा किया जा सकता है, सिर्फ ये पुकार की जा सकती है। अब तुम्हारे भीतर वो क्या काम करती है वो तुम्हारा, सिर्फ खून दिया जा सकता है, रक्तदान हो सकता है, खून दिया जा सकता है, उसे दौड़ाया नहीं जा सकता। देने वाला इतना कहता है ये दिया मैंने, अब दौड़ता है नहीं दौड़ता है वह तुम्हारे ऊपर। हृदय दिया जा सकता है मगर धड़कना ये नहीं दिया जा सकता, वो तो तुम्हारे भीतर वो धड़कन। दिमाग दिया जा सकता है मगर सोच तो तुम्हारे अंदर से, आंख दी जा सकती है मगर दृष्टि तो भीतर तुम्हारे अंदर से आएगी। कान दिए जा सकते हैं मगर श्रवण शक्ति वो तो तुम्हारे भीतर है या नहीं। ये ज्ञान दीपक, ये राख की दीवार सिर्फ वाणी की पुकार कर सकती है और कुछ भी नहीं। बस सिर्फ इस सत्संग से, इस योग में रहकर तुम्हारी प्यास बढ़े कि तुम एक ज्ञानी का योग हो, ज्ञानी की पहचान हो, तब होगी जब स्वयं की अनुभूति होगी। आप समस्त परमात्माओं ने इस युग में मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। देह में से विदा होने से पहले आप परमात्मा के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। ऋण रहा आपका, मैं आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। इस बालक के प्रणाम स्वीकार करें।